सिर्फ मैं नहीं, अटॉर्नी जनरल समेत हुकूमत भी मुदाखलत तस्लीम कर रही है। 6 जजेस ने लिखा है कि मुदाखलत जारी है। सब मान रहे हैं कि मुदाखलत हो रही है। मुदाखलत ना फैजाबाद धरना केस से रुकी ना किसी और चीज से। आप बताएं कि ऐसा क्या डर पैदा किया जाए कि ये सिलसिला रुके। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का सदर सुप्रीम कोर्ट बार से मुकालमा। कहा अटॉर्नी जनरल खुद मान चुके कि 2018 में क्या कुछ हो रहा था। एक हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि मुदाखलत आइन के साथ खिलवाड़ है। हमने 76 साल झूठ बोला और सच छुपाया। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अज खुद नोटिस केस की समात। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने कहा कि मुदाखलत हो रही है लेकिन हुकूमत कुछ नहीं कर रही। जजेस ने अपने खत में इंतहाई संगीन इल्जाम आयद किए। नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि ऐसे जजेस को जज नहीं होना चाहिए जो मुदाखलत देख कर कुछ नहीं करते। वजारत कानून ने जस्टिस शौकत अजीज सदीकी की बरतरफी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी के रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी। वजारत कानून ने जस्टिस शौकत सदीकी को 30 जून 2021 से रिटायर्ड करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात का जायजा। मुल्की मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। काबीना इजलास से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सऊदी वफ़द ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का खुले दिल से एतराफ़ किया। सऊदी वफ़द ने बताया कि हमने पाकिस्तान में नया दौर देखा है। शरह सूद में कमी आएगी। IMF का वफ्द अगले 10 रोज में पाकिस्तान आएगा। मुल्क खैरात से नहीं सिर्फ टैक्स से चल सकता है। मुल्क की मईशत बेहतर समत में चल रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर 2 माह की दरामदात के लिए काफ़ी हो गए। टैक्स इस्लाहात वक्त की अहम ज़रूरत है। हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, आज़म नज़ीर तारड़ और अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था कि हम रेवेन्यू बढ़ाने और हुकूमती अखराजात कम करने जा रहे हैं। रिटायरमेंट और पेंशन से मुतालिक इस्लाहात तमाम इदारों पर लागू होंगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने से पेंशन का फौरी दबाव कम होगा। रिटायरमेंट और पेंशन के सालाना अखराजात बहुत हैं। मुल्क की मईशत का दारोमदार सियासी इस्तेहकाम पर है। गंदम स्कैंडल में जो मुलविस पाया गया उसे सजा मिलेगी। हमारे गोदामों में 4 लाख गंदम मौजूद है। गंदम लेने के लिए इस वक्त कोई तैयारी नहीं। गुज़िश्ता साल गंदम के मसाइल नहीं हुए थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अवामी तरजीहात को मद्देनजर रखते हुए बजट तैयार करना चाहते हैं। वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं लेकिन हर सतह पर सपोर्ट कर रहे हैं। सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें देने का मामला। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मिनो अन अमल करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर एक्शन लेंगे इलेक्शन कमीशन हुकाम। इजाफी नशिस्तों का मामला ज़ेर इल्तवा। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात भी लटक गए। इलेक्शन कमीशन सेनेट से मुतालिक कोई फैसला नहीं कर सका। बरतानिया में साबिक मशीर शहजाद अकबर पर तेजाब फेंकने का केस बंद। बरतानवी पुलिस के मुताबिक केस शवाहिद ना मिलने पर बंद किया गया। पुलिस का कहना है कि शहजाद अकबर की रिहाइशगाह की हर तरफ कैमरे मौजूद हैं। पुलिस को कई घंटों की फुटेज देखने के बावजूद कोई मुश्तबा शख्स नहीं मिला। शहजाद अकबर ने तेजाब फेंकने का इल्ज़ाम हुकूमत पाकिस्तान पर लगाया था। हमास की जंग से जंग बंदी तजावीज़ की मंजूरी के बावजूद इसराइल का रफा पर हमला। जानी नुकसान का खदशा। इसराइली फौज के मुताबिक रफा के मशरकी इलाके में टारगेटेड हमले कर रहे हैं और ये महदूद हैं। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर का कहना है कि हमास की तरफ से मंजूर करदा तजावीज़ इसराइल के मुतालिबात पर पूरा नहीं उतरती। इसराइली हुकूमत मुज़ाकरात के लिए वफ़द भेजेगी। इसराइली जंगी काबीना ने फैसला किया है कि रफा पर कार्रवाई जारी रहेगी। कतर के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि वफ़द आज काहिरा जाएगा ताकि इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकें। अमरीका का कहना है कि रफा पर इसराइल के ताज़ा तरीन हमलों पर तशवीश है लेकिन ये कोई बड़ी फौजी कार्रवाई नहीं लगती। ऐसा नहीं लगता कि रफा में बड़ा ऑपरेशन होगा।
सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस का गजा माहिदे को अमली जामा पहनाने पर जोर। सऊदी अरब ने इसराइल को रफा पर हमले से खबरदार कर दिया। आलमी बरादरी से इसराइल के फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का ऑपरेशन रुकवाने का मुतालबा। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि गजा में मुकम्मल जंग बंदी होनी चाहिए। मेयर लंदन सादिक खान ने कहा कि बरतानवी हुकूमत इसराइल को रफा में ऑपरेशन से रोके। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का रवा माह दौरे पाकिस्तान का इम्कान। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान वफ्द के हमराह पाकिस्तान आएंगे। दौरे के दौरान $5 अरब की सरमायाकारी के फैसलों पर अमल दरामद की यादाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। सऊदी वली अहद के दौरे से मुतालिक हतमी तारीख रवा हफ्ते तय हो जाएगी। वज़ीर आज़म का सऊदी वली अहद के दौरे से मुतालिक इंतजामी उमूर की खुद निगरानी का फैसला। सऊदी वली अहद का 2019 के बाद पाकिस्तान का पहला दौरा होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी के इम्कानात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर ख़जाना ने वफ़द को टैक्स इक़दामात के बारे में ब्रीफ किया। PIA की निजकारी की कोशिशों पर भी रोशनी डाली। सऊदी वफ़द ने वज़ीर ख़जाना से मौशी सूरत हाल और आउटलुक पर तबादला ख्याल किया। वफ़द ने ज़र मुबादला के ज़ख़ायर, IMF प्रोग्राम, आइंदा बजट के अहदाफ पर तफसीली बातचीत की। वज़ीर ख़जाना और सऊदी सरमायाकारों के दरमियान मुलाकात का अलामिया जारी। पाकिस्तान बतदरीज मौशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। कारोबारी माहौल आसान बनाने के दानिशमंदाना इक़दामात किए हैं। महंगाई में कमी और स्टॉक मार्केट में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के अशारिये बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर ख़जाना की गुफ्तगू। पंजाब में 23 लाख मैट्रिक टन गंदम का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक मौजूद है। मौजूदा गंदम अगले पूरे साल के लिए काफ़ी है। निगरान दौर में गंदम की गैर ज़रूरी दरामद से बहरान पैदा हुआ। हुकूमत इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक और जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लेगी। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन का कहना है कि एक माह में 20 किलो आटे का थैला ₹1000 सस्ता हुआ। पंजाब भर में रोटी और नान मुकर्ररा कीमतों पर दस्तयाब हैं। गर्मी अपना रंग दिखाने लगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत में इजाफा मुतवक्के है। दादू में पारा 47, नवाबशाह 40, सखर 45, लाहौर में 41 और मुल्तान में 43 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। iCube कमर का खला में सफर कामयाबी से जारी है। पाकिस्तानी सैटेलाइट कल चांद के मैदान में पहुंचेगा। iCube कमर कल 4 बजे के करीब चांद पर पहुंचेगा। डॉक्टर खुरम खुर्शीद आज रात चीन के लिए रवाना होंगे। इससे मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हरीम जदून से। जी हरीम। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन iCube कमर, जिसका तमाम पाकिस्तानियों को बेसब्री से इंतज़ार है, वो कल चांद पर पहुंचेगा। चांद के मदार में तकरीबन 3:30 से 4 बजे के करीब iCube कमर जो है वो पहुंच जाएगा। उसके बाद सैटेलाइट इमेजिंग ऑपरेशनल सिस्टम जो है वो उसको ऑपरेट किया जाएगा और इस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए तकरीबन 1 हफ्ता लगेगा। डॉक्टर खुरम खुर्शीद इस मौके पर आज रात को चाइना के लिए रवाना होंगे, जबकि डॉक्टर कमरुल इस्लाम जो है वो चाइना में पहले से मौजूद हैं। चांद की जो पहली तस्वीरें हैं वो तकरीबन 15 या 16 मई को मौसूल हो जाएंगी और तस्वीरें मौसूल होने के बाद इसमें रिसर्च की जाएगी और बाद में जो है वो स्टूडेंट्स को ये काफ़ी हेल्प आउट करेगा। बहरहाल कल iCube कमर जो है 3:30 से 4 बजे के करीब चांद के मदार में दाखिल हो जाएगा और इसके बाद इस पर रिसर्च का काम जो है वो शुरू किया जा सकेगा। हरीम जदून, आप हमें मालूमात दे रही थी, आपका शुक्रिया।